भक्तामर स्त्रोत मंत्र के माध्यम से कई बीमारियों के साथ समस्याओं का निराकरण। 19 व 20 जनवरी को आयोजित शिविर का हुआ शुभारंभ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव आदिनाथ का मोक्ष कल्याणक महोत्सव खंडवा 20 जनवरी को सभी दिगंबर जैन मंदिरों में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाएगा। समाज के सचिव सुनील जैन ने बताया कि भगवान आदिनाथ के मोक्ष कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत जैन परम पूज्य विस्मिता श्री एवं विग्मया श्री माताजी के सानिध्य में कमर दर्द, घुटने का दर्द, आँखों की बीमारी, दमा, मधुमेह, सिर दर्द, चर्म रोग आदि बीमारियों के साथ व्यापार संबंधी समस्या, संतान की समस्या, विवाह संबंधी समस्या, बच्चों की पढ़ाई जैसी समस्याओं के निदान के लिए भारत की प्रसिद्ध इलाहाबाद की डॉक्टर चारू जैन 19 एवं 20 जनवरी को भक्तामर स्त्रोत मंत्र और ध्यान के माध्यम से बीमारी एवं समस्याओं का निराकरण कर रही है। कहारवाड़ी स्थित धनपाल जैन के निवास पर बीमारी एवं समस्याओं के निराकरण के शिविर का शुभारंभ समाज के अध्यक्ष दिलीप पहाड़िया एवं सचिव सुनील जैन के द्वारा दीप प्रज्वलित फीता खोलकर किया गया। इस शिविर में भाग लेने के लिए 200 से अधिक लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। गुरुवार को 100 से अधिक मरीजों का इलाज मंत्रों के माध्यम से किया गया। 20 जनवरी शुक्रवार को भी डॉक्टर चारू जैन द्वारा मरीजों का इलाज अलग अलग कलर के बने कमरों में किया जाएगा। अलग अलग प्रकार की बीमारियों के चलते अलग अलग ड्रेस कोड में मरीज पहुंचकर इलाज करा रहे हैं। देश की धड़कन न्यूज के लिए खंडवा से नारायण प्रजापति की खास रिपोर्ट। किस पद्धति से जो है इलाज होता है और उसका क्या उद्देश्य इलाज का होता है? हमारे तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने जो अहिंसा का संदेश दिया वो पूरे देश में विख्यात है और कहीं न कहीं जैन धर्म अपने शास्त्र और मंत्रों के हिसाब से पूरा उसका जीवन चरित्र पूरा चलता है। और कहीं न कहीं जो नमोकार मंत्र एक महामंत्र माना गया है जैन समाज के अंदर। यदि नमोकार मंत्र की माला से ही हम हमारी कई बीमारियों को से छुटकारा पा लेते हैं। उसी प्रकार 48 भक्तांबर के स्त्रोत हैं, आदिनाथ भगवान के द्वारा रचित है भक्तांबर स्त्रोत। उसकी एक एक कड़ी में अलग अलग बीमारियों का इलाज हो जाता है। आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि विराग सागर जी, आचार्य विराग सागर जी महाराज की परम शिष्या विस्मिता श्री जी, विग्मया श्री जी का यहाँ पर चातुर्मास चल रहा है और लगातार नए नए प्रयोग करते हुए धर्म की प्रभावना की जा रही है। उसी कड़ी में डॉक्टर जो चारू जैन हैं वो इलाहाबाद से आई है और भक्तांबर स्त्रोत के माध्यम से वो कई प्रकार की बीमारियों को इलाज करती है, चाहे ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, हाथ पैर दुखना हो, सिर दर्द हो, मानसिक तनाव में भी यदि कुछ बीमारियां चल रही है कि यदि किसी को संतान नहीं हो रही, किसी को पढ़ना लिखना नहीं आ रहा हो, उसके सबके इलाज भक्तांबर स्त्रोत के मंत्रों के माध्यम से वे करती है और उनकी इस मंत्रों के माध्यम से कई जो बीमार हैं वो ठीक हुए हैं। आज खंडवा में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोगों ने इसका एडमिशन कराया है और भक्तांबर स्त्रोत के माध्यम से कई बीमारियों से छुटकारा आज मिलेगा, ये हमको पूरी संभावना है। ये खंडवा में पहला है कि और भी कहीं इस बार इसके हो चुके हैं? ये अभी खंडवा का भक्तांबर स्त्रोत का यह पहला शिविर है जिसके माध्यम से सैकड़ों लोगों ने अपनी अलग अलग बीमारियां और अलग अलग कमरे बनाए गए। व्हाइट हाउस अलग बनाया गया, रेड हाउस अलग बनाया गया। अलग अलग बीमारियों के अलग अलग करों के माध्यम से भक्तांबर स्त्रोत के अलग अलग पाठ के माध्यम से बीमारियों का इलाज होगा। भक्तांबर स्तोत्र जैन आमनाय का एक जाना माना स्तोत्र है जो 7वीं शताब्दी में आचार्य श्री मान तुंगाचार्य जी द्वारा लिखा गया है। तो ये स्तोत्र बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है क्योंकि इसके एक एक श्लोक में 4 लाइन का एक श्लोक है और टोटल इसमें 48 श्लोक है। तो एक एक श्लोक में इसमें म, न, त, र ये चारों अक्षर आते ही आते हैं हर श्लोक में। हाँ, तो ये कुल मिला के बनता है मंत्र। तो हर श्लोक इसका एक मंत्र है और मंत्र जो है वो किसी भी आमनाय में हो बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं। वैदिक आमनाय में भी शक्तिशाली माने जाते हैं, जैन में या अन्य धर्मों में भी बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं। तो ये जो भक्तांबर स्तोत्र है वो इसलिए ज़्यादा लोगों पर प्रभाव करता है क्योंकि इसके एक एक श्लोक में बीज मंत्र छुपा हुआ है और जो बीज मंत्र है वो हमारे शरीर के जो स्पिरिचुअल साइंस के अनुसार हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, तो उन चक्रों के भी बीज मंत्र होते हैं। तो जब भी हम श्लोक पढ़ते हैं कोई भी, तो वो चक्र के जो बीज मंत्र होते हैं वो चक्रास पर्टिकुलर वाइब्रेट करते हैं। जब एक एक श्लोक हम पढ़ते हैं, चैंटिंग करते हैं उनकी, तो वो वाइब्रेट करते हैं एक एक चक्र हमारे। तो हर चक्र से संबंधित हर व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या आजकल के समय में है ही, जैसे मानसिक हो, आर्थिक हो या फिर
कोई भी समस्या हो, शारीरिक हो, कोई भी कष्ट हो, तो वो किसी ना किसी तरीके से हमारे चक्रों के, यदि स्पिरिचुअल साइंस के अनुसार देखें तो हमारे चक्रों के डिसबैलेंस से ही समस्याएं आती हैं। तो हर समस्या कुछ ना कुछ समाधान लेकर आती है। तो जैसे कोविड काल में, अभी कोविड काल पीछे ही बीता है, तो कोविड काल में पूरी दुनिया ये जान गई है कि कोई ना कोई स्पिरिचुअल शक्ति है जो कि सबको बांध के रखे हुए। जैसे आज तक भी कोविड की कोई प्रॉपर दवा नहीं मिली है, टीके लग रहे हैं जगह जगह, बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार, लेकिन प्रॉपर एक दवा नहीं मिली कि ये दवा खाने के बाद कोविड समाप्त हो जाएगा। तो वो उस समय भी हमारे साथ हजारों लाखों की संख्या में देश विदेश के लोग जुड़े और उन्होंने इस स्पिरिचुअल साइंस, क्योंकि वो उनकी एक एनर्जी बैलेंस होती है, जब हम लोग श्लोक पढ़ते हैं या उन्हें बोलते हैं पढ़ने के लिए तो उनकी एनर्जी बैलेंस होती है। जो एनर्जी बिगड़ी होती है वो बैलेंस होती है इस श्लोक के द्वारा, इन पर्टिकुलर अलग अलग श्लोकों के द्वारा एनर्जीज बैलेंस होती हैं, उसके द्वारा व्यक्ति स्वस्थ अनुभव करता है। ये